गृह मंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र समिति के अध्यक्ष श्रीमान राजनाथ सिंह जी, संकल्प पत्र समिति के सारे सदस्यगण और आज इस कार्यक्रम में पार्टी के निमंत्रण पर पधारे हुए सभी प्रकार के मीडिया का प्रतिनिधित्व करने वाले प्यारे पत्रकार बंधु भगिनी, आप सभी का आज के कार्यक्रम में स्वागत है। भारत के मन की बात मोदी के साथ ये कार्यक्रम भारत के चुनाव प्रक्रिया में अपने आप में एक अनूठा कार्यक्रम होगा। मैं इसके बारे में बाद में बात करता हूं। सबसे पहले देश आम चुनाव की ओर बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। 2019 में देश की जनता ने अगले 5 साल के लिए एक नई सरकार चुननी है। देश की बागडोर किसी पार्टी, किसी गठबंधन, किसी व्यक्ति के हाथ में सौंपनी है। जब ये फैसला देश की जनता करने जा रही है कि 19 से आगे 5 साल किस पार्टी, किस व्यक्ति के हाथ में इस देश की धुरा रहेगी, उस वक्त मैं थोड़ा 2014 के पहले की स्थिति और 14 से 19 की स्थिति के बारे में संक्षिप्त में बताना चाहता हूं। 2014 के पहले देश के अंदर जिस प्रकार की स्थिति थी, वो स्थिति लोकतंत्र में देश के बहुत बड़े हिस्से की आस्था डिगाने वाली स्थिति थी। करीब करीब 30 साल तक गठबंधन सरकारों का दौर रहा और इस 30 सालों में देश के बहुत बड़े तबके को, लगभग 50 करोड़ लोगों को, 10 करोड़ परिवारों को और आम जनता को भी लगने लगा कि हमारी मल्टी पार्टी की डेमोक्रेटिक सिस्टम, हमारी संसदीय प्रणाली क्या फेल कर गई है? ये डिलीवर कर पाएगी क्या? ये भारत को ग्लोबल लीडर बना पाएगी क्या? भारत को विश्व में उसका उचित स्थान दिला पाएगी क्या? देश को एक लंबे समय के लिए निश्चित दिशा में ले जाने की मजबूत नींव डाल पाएगी क्या? ये शंका आशंकाओं के बीच में 2014 का स्थिति था और उसी वक्त 2014 के चुनाव आया। उसके पहले 30 साल तक पॉपुलिस्ट नीति, तुष्टीकरण, इसके कारण देश की समस्याओं के निवारण के लिए कोई लंबे समय की योजनाएं नहीं बनी, कोई दूरदृष्टि के साथ कठोर कदम नहीं उठाए गए, देश में परिवर्तन लाने वाले फैसले नहीं लिए गए, देश की समस्या का निवारण करने के लिए कोई सुदीर्घ नीति बनाने का बिल्कुल अभाव दिखाई पड़ता था। 50 करोड़ गरीबों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए, उनके जीवन में बदलाव लाने के लिए टुकड़ों टुकड़ों में लोक लुभावन योजनाओं में बजट को जाया किया गया। अर्थतंत्र की सारी डिसिप्लिनों को तोड़कर सिर्फ चुनाव जीतने के पर्पज से पॉपुलिस्ट वादे किए गए, पॉपुलिस्ट योजनाएं लाई गई, जिसके कारण देश के अर्थतंत्र के सारे पैरामीटर्स औंधे मुंह गिरने लगे। फाइनेंशियल डिसिप्लिन की धज्जियां उड़ गई। सुरक्षा के लिए, सीमाओं की सुरक्षा के लिए, सेना के आधुनिकीकरण के लिए एक वैज्ञानिक अभिगम से लंबे समय की एक रणनीति बनाने का जो जरूरियात था, वो भी दिखाई नहीं पड़ता था। युवा देश के विकास के साथ जुड़े, कृषि देश के अर्थतंत्र में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन करने वाला एक फैक्टर बने, इस दिशा में कोई रणनीतिक निर्णय नहीं किए गए और इसका परिणाम ये हुआ कि नागरिकों की, देश की जनता की स्वप्रेरक शक्ति खत्म हो गई। नागरिक को लगता ही नहीं था कि मुझे देश के लिए कुछ करना है। उसका देश के विकास में सहयोग, उसकी भागीदारी लगभग क्षीण होने के कगार पर आ गई। व्यक्ति
अपने लिए, अपने परिवार के लिए ही सीमित सोच रखकर आगे बढ़ने लगा और देश की सरकार देश की समस्याओं को निवारण करने की जगह सरकार टिकाने में और सरकार चलाने में ही व्यस्त हो गई। जिनको नीतिगत फैसले लेने थे, जिनको देश को आगे ले जाने के लिए दिग्दर्शन करना था, डायरेक्शन देना था, वो लोग अपनी सरकार चलाने में, सरकार टिकाने में पड़ गए और इसका परिणाम ये हुआ कि सरकारें 5 साल की ही हो गई। सरकारें 5 साल की नहीं होती है। सरकार एक सतत चलने वाली प्रक्रिया होती है, कंटिन्यूटी में चलनी चाहिए, तभी जाकर देश का विकास होता है। और ये 5 साल की सरकारों ने इस देश को 30 साल तक बहुत पीछे धकेल दिया। मित्रों, देश का भाग्य ही था कि 2014 में देश की जनता ने एक बड़ा फैसला लिया। 30 साल के बाद किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत देने का काम किया। श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। आजादी के बाद पहली बार किसी गैर कांग्रेसी दल को पूर्ण बहुमत देने का काम देश की जनता ने किया और मैं मानता हूं इस फैसले ने देश को बहुत बदला है। नरेंद्र मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री की कठोर परिश्रम और दूरदर्शिता ने, उनकी पारदर्शिता ने देश की स्थिति को बदला है और देश दूरदर्शी नेता की एक दूरदर्शी नीति के कारण देश के लंबे समय की विकास की मजबूत नींव, स्टॉन्च फाउंडेशन डालने का काम ये 2014 से 2019 के बीच में हुआ है। और सबसे बड़ा काम हुआ है हमारी मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम, पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर लोगों का भरोसा पुनर्जीवित करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। दुनिया में देश का स्थान आज 2014 की अपेक्षा देखें तो दुनिया को, देश को सम्मान के साथ देखने के लिए मजबूर भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने की। सुरक्षा, कृषि, अर्थतंत्र के अनुशासन, उसकी दृष्टि से निर्णायक और कठोर कदम उठाए गए और इसके कारण एक परिवर्तन दिखाई पड़ता है। 50 करोड़ गरीबों के जीवन में परिवर्तन लाने का भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने काम किया है। गैस, घर, बिजली, शौचालय, बैंक अकाउंट और आयुष्मान भारत की माध्यम से इनके स्वास्थ्य की चिंता कर उसको पहली बार हम आजाद देश का मैं नागरिक हूं इसकी अनुभूति हुई है। उसको भी लगा है कि मेरे लिए आजादी के मायने ये हैं, क्यों लड़ाई लड़ी गई थी आजादी की। ये 50 करोड़ गरीबों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, भारत को सुरक्षित करने के लिए, भारत के गौरव को दुनिया में उच्चतम स्थान पर ले जाने के लिए आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी। ये तीनों उद्देश्य को 5 साल में एक अच्छा स्टॉन्च फाउंडेशन डालने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। मित्रों, और ये 5 साल समाप्त होने के बाद आज हम 2019 में फिर से जनता के सामने आशीर्वाद मांगने के लिए जा रहे हैं, एक मैंडेट मांगने के लिए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल एनडीए का हमारा पूरा कुनबा देश की जनता के सामने मैंडेट मांगने जा रहे हैं। मगर भारतीय जनता पार्टी और बाकी पार्टियों में बहुत बड़ा परिवर्तन है, बहुत बड़ा अंतर है। भारतीय जनता पार्टी देश की एकमात्र इंटरनल डेमोक्रेसी को सबूत रखने वाली पार्टी है। हमने हमारी पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र को हमेशा मजबूत रखा है, क्योंकि हम मानते हैं जिस पार्टी का आंतरिक लोकतंत्र मजबूत हो वो पार्टी ही देश के लोकतंत्र को मजबूत कर सकती है। जिन पार्टियों का आंतरिक लोकतंत्र परिवारवाद से ग्रसित हो, जातिवाद से ग्रसित हो, वो देश का सर्वस्पर्शीय, सर्वसमावेशी विकास नहीं कर सकती है। इसलिए हमने हमारे आंतरिक लोकतंत्र को सबूत रखा है, इसको मजबूत बनाया है और हर व्यक्ति जिसमें पोटेंशियल पड़ा है, हर व्यक्ति जिसमें प्रतिभा पड़ी है, उसको प्लेटफॉर्म देने के लिए, उसको मंच देने के लिए हमारी पार्टी को हमने तैयार रखा है। और हम विचारधारा के आधार पर चलने वाली भी पार्टी है। ये दोनों दृष्टि से
हमारी पार्टी बाकी दलों से अलग होती है। हम डेमोक्रेटिक पार्टी है, इंटरनल डेमोक्रेसी को संभाल कर रखा है, संजो कर रखा है, और हम आइडियोलॉजी के आधार पर चलने वाले पार्टी है। हम मत वोट बैंक के सर्जन करने वाली पार्टी नहीं है, आइडियोलॉजी के आधार पर एक जनमत का निर्माण करने वाली पार्टी। और इसीलिए भारतीय लोकतंत्र के अंदर बाकी सारी पार्टियों के लिए चुनाव जीतने के लिए होता है, सत्ता प्राप्त करने के लिए होता है। भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव लोक संपर्क के लिए होता है, लोगों के पास हमारी विचारधारा और हमारे कार्यक्रमों को पहुंचाने का एक मजबूत और सशक्त जरिया होता है। ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी और उसके कार्यकर्ताओं के लिए सिर्फ सत्ता प्राप्त करने का साधन नहीं है। चुनाव सिर्फ जीतने के लिए नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए ये चुनाव लोकतंत्र का महोत्सव है। हर व्यक्ति को संपर्क करना, हर व्यक्ति के पास मेरी पार्टी के कार्यक्रम को लेकर जाना, हर व्यक्ति के पास मेरी पार्टी के विचारधारा को लेकर जाना, और इसके लिए, इसके माध्यम से एक जनमत का संग्रह करना और वो जनमत को चुनावी मैंडेट के रूप में परिवर्तित करने का काम, उद्देश्य हमारा चुनाव लड़ने का हो। कई चुनाव हम इस तरह से लड़े हैं। उत्तर प्रदेश हो, आसाम हो, उत्तराखंड हो, कठिन से कठिन चुनाव हम जनसंपर्क के माध्यम से लड़े हैं और विजय प्राप्त करी है, जनमत को संग्रहित करने का काम किया है। और इसी से हमारी मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम मजबूत होती है। मित्रों, संकल्प पत्र के लोकतांत्रिकरण का एक अनूठा प्रयोग है। भारत के मन की बात मोदी के साथ इस संकल्प पत्र के लोकतांत्रिकरण का एक अनूठा प्रयोग है। 10 करोड़ लोगों को हम आप कैसा देश चाहते हैं, न्यू इंडिया की आपकी कल्पना क्या है, नए भारत के नारे से आपको क्या उम्मीद है, वो जानने के लिए अलग अलग 7 प्रकार से हम संपर्क करने वाले हैं। देश के 10 करोड़ परिवारों का संपर्क एक बहुत बड़ा अभियान होता है और हमारी 10 करोड़ कार्यकर्ता की 11 करोड़ कार्यकर्ता की फौज 1 महीने के अंदर ये 10 करोड़ परिवार का संपर्क लेकर इनकी अपेक्षा हमसे क्या है, इसकी अपेक्षा सरकार से क्या है, इनकी अपेक्षा मोदी जी के नेतृत्व से क्या है, उसको सुनने का प्रयास करेगी, जानने का प्रयास करेगी और इसको संकलित कर कर अंततोगत्वा श्री राजनाथ सिंह जी की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी है, वो संकल्प पत्र समिति उसका संकल्प पत्र बनाकर जनता के सामने जाएगी। 1 महीने तक वेबसाइट के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, मिस कॉल के माध्यम से और 300 रथ देश भर में स्ट्रिंगर के साथ ये सुझावों को लेने के लिए घूमने वाले हैं, जो आने वाले सुझाव का रिकॉर्डिंग करेंगे। मतपेटी भी लगभग 7700 मतपेटी देश के 4000 विधानसभा क्षेत्रों के अंदर अलग अलग स्थान पर लेकर हमारे कार्यकर्ता जाएंगे और लोगों के पास से हम सुझाव लेंगे और घर घर संपर्क के माध्यम से भी मोदी जी के पत्र के साथ बड़ी विनम्रता से अगली सरकार अगर हमारी बनती है, मोदी जी का नेतृत्व के पास से आपकी क्या अपेक्षा है, ये देश की जनता के पास से हम जानना चाहेंगे। और इसके संकलन के लिए लगभग हर राज्य में 20 लोगों का टीम बना है। हर राज्य में 20 लोगों की टीम वो राज्य के सुझाव को संकलित कर कर, एडिट कर कर यहां पर भेजेगी। यहां पर भी 30 लोगों की टीम बनी है और श्री राजनाथ सिंह जी बताएंगे, पूरा काम 12 विभागों में हमने बांटा है। वो विभागों के तहत एक टीम बनेगी, इसके तज्ञ आएंगे, विशेषज्ञ आएंगे और भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेता इसकी अध्यक्षता भी करेंगे। और ये सब जो मंथन होगा, ये विचार मंथन अंत में राजनाथ जी की अध्यक्षता वाली समिति में आएगा और इसमें से हमारा संकल्प पत्र एक शेप लेगा, जो नए भारत का संकल्प होगा, जो विश्व में अपने गौरव के साथ खड़े हुए भारत का संकल्प होगा, एक सुरक्षित भारत का संकल्प होगा, गरीबों के जीवन में परिवर्तन करने वाले भारत का संकल्प होगा। मोदी जी के लोकप्रिय और करिश्माई नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने जा रही उस वक्त हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चाहते हैं कि देश की जनता इसके अंदर भागीदारी करे। ये कार्यक्रम
देश की जनता की हिस्सेदारी के अलावा सफल नहीं हो सकता। इसलिए मैं देश की जनता को भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के नाते आज अपील करना चाहता हूं कि भारत की बात, भारत के मन की बात श्री मोदी जी के साथ ये कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। ये कार्यक्रम भारत की जनता का है। ये कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के नहीं है। ये कार्यक्रम भारत को सुरक्षित बनाने के लिए, ये कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए नहीं है। ये कार्यक्रम भारत के गरीब का जीवन स्तर उठाने के लिए है। ये कार्यक्रम भारत की भाजपा की सरकार बनाने के लिए नहीं है। ये कार्यक्रम देश के गौरव को दुनिया में प्रस्थापित करने के लिए, आसमान की ऊंचाई तक ले जाने के लिए है और ये कार्यक्रम नए भारत के निर्माण के लिए। अतः मैं पार्टी के अध्यक्ष के नाते सभी देशवासियों को अपील करना चाहता हूं, ये कार्यक्रम के लिए अनेक जरियों से हमारे कार्यकर्ता आपके साथ आएंगे। आपसे मेरा करबद्ध निवेदन है, इसमें आप सहयोग करिए। आपके सुझाव का बहुत बड़ा मूल्य है। इसी से देश बनने वाला है, इसी से देश आगे बढ़ने वाला है। आपके सुझाव को हम अमूल्य मानते हैं। आपके सुझाव कृपया हमें दीजिए। राजनाथ जी की अध्यक्षता में हम इसमें से हमारा संकल्प पत्र बनाएंगे, संकल्प पत्र लेकर आपके पास आएंगे और मोदी जी की सरकार, भाजपा की सरकार फिर से बनाने के लिए आपका आशीर्वाद मांगेंगे। मैं ऐसा करता हूं, देश की जनता इसको अच्छा प्रतिसाद देगी। और मीडिया के मित्रों से भी मेरी विनती है कि एक नया प्रयोग है अपने प्रकार, देश के अंदर चुनाव घोषणा पत्र और संकल्प पत्रों का जिस प्रकार से हल्के से लिए जाने लगा है, उसको हम ये परिस्थिति को बदलना चाहते हैं। और चुनाव घोषणा पत्र लोकतंत्र के अंदर चुनाव प्रक्रिया में बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है। इसकी प्रतिष्ठा हम पुनः प्रस्तापित करना चाहते हैं। तो मीडिया बंधुओं से भी मेरी विनती है कि सभी लोग इस प्रयास में, इस प्रयोग में हमारी मदद करें और इस प्रयोग को सफल बनाए। ये प्रयोग केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं है, देश के लोकतंत्र की नींव को मजबूत करने के लिए है। आप सभी आज यहां पर आए हैं। मैं पुनः एक बार आपका स्वागत कर मेरी बात समाप्त करता हूं। नमस्कार। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।